अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हमारे पास आया इन्फिनिक्स का हार्ट 10X682 इसका मॉडल है। यहाँ पे आपको अगर मॉडल का नहीं पता तो अपने मोबाइल पे ये इनर पे ना यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखें X682 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब दोस्तों, ये फ़ोन पानी में गिरा हुआ था। ये जब हमारे पास आया है तो यहाँ पे देखें, इसके अंदर अभी ये मैंने पतरियाँ उतारी हैं। इससे पहले ये एक और टेक्नीशियन ने भी इसको चेक किया है, लेकिन उसने पतरियाँ नहीं उतारी थी, ऊपर जो शील्ड लगी होती है। तो यहाँ पे मैंने पानी के कुछ ज़रात देखे हैं। ये सिग्नल वाले एरिया में भी आप देख सकते हैं और ये पावर वाले एरिया में भी आप देख सकते हैं। तो मज़ीद आगे मैं चल के आपको माइक्रोस्कोप पे इसको चेक करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ चार्जिंग को। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे ये कंज्यूम नहीं कर रहा वोल्ट, ये देखें। ठीक है, कोई भी चीज़ इसके अंदर यानी करंट कुछ भी नहीं जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो माइक्रोस्कोप पे आपको ले चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है, और साथ में इसकी क्लीनिंग भी कर लेते हैं। तो ये देखें, माइक्रोस्कोप में आपको क्लियर बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। एक तो पावर आईसी 6358 है और इसके ऊपर साइड पे काफ़ी कार्बन जमा हुआ है। तो ये कस्टमर ये कह रहा है कि किसी दूसरे टेक्नीशियन के पास ले गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं होता, फिर उन्होंने यहाँ पे रेफ़र किया है। तो ये देखें, इसके ऊपर काफ़ी जंग लगा हुआ था। तो यहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई हुई अभी तक, और ये जो इसके ऊपर पतरी लगी हुई थी ये मैंने खुद उतारी है। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं वीडियो बना लूँ। नहीं तो अगर ये जंग ना होता, कुछ छोटा फॉल्ट होता, तो शायद मैं वीडियो ना भी बनाता। तो अब ये देखें, इसका ना काफ़ी ऊपर ये सिग्नल वाले एरिया में भी पानी गया हुआ है। जिधर जिधर हमें जंग नज़र आएगा तो ज़ाहिर है उधर उधर हम समझ लेंगे कि यहाँ पानी आया हुआ है। फिर उस एरिए को हमने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। तो ये देखें, तकरीबन आलमोस्ट पूरे फ़ोन के बोर्ड के अंदर ही पानी चला गया है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ से पानी निकल नहीं सकता, तो फिर उधर रुक जाता है, तो रुकने की वजह से ज़ंग लग जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि बिल्ट इन बैटरी जब करंट आगे से शॉर्ट होता है तो वो रोक लेती है। नहीं तो अक्सर फ़ोन ब्लास्ट होने की खबरें आपको सुनने को मिलनी थी वाटर डैमेज फ़ोन की। तो ये दोस्तों, अभी हम इसको ना अच्छे से क्लीन करते हैं। जिधर जिधर भी इसका ज़ंग लगा हुआ है वो तमाम एरिया हमने अच्छे से क्लीन करने हैं। तो सफाई करने के बाद हम देखेंगे कि ये ऑन हो रहा है या नहीं। उम्मीद नहीं है इसके ऑन होने की, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा क्लीन करने के बाद फ़ोन ऑन हो जाते हैं। ठीक है, ये पावर आईसी के आस पास वाला एरिया मैंने क्लीन कर दिया है। ऊपर ये सिग्नल वाला अभी क्लीन करते हैं। तो अब दोस्तों, तकरीबन सारा मैंने क्लीन कर दिया है। अब इसके ना कुछ पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर की मदद से ना मैं इसको ना कहीं से थोड़ा थोड़ा चेक करता हूँ कि ये शार्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर फ़ोन शार्ट होगा तो फिर इसने ऑन तो होना नहीं है। तो ये देखें, कैपेसिटर इसके इसके साइड पे जो सिरे हैं, जो पॉइंट हैं, वो टूटे हुए भी हैं, ख़राब भी हुए हुए हैं, जंग लगा हुआ है। तो ये शार्ट भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसको चेक कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ शार्ट मिलती है तो वो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, और अगर शार्ट नहीं मिलती तो फिर इसको ऑन करके देख लेंगे। तो ये दोस्तों, पावर आईसी के आसपास अभी तक मुझे कोई भी ऐसा कैपेसिटर शार्ट नहीं मिल रहा। तकरीबन ये सारे ठीक है, रीडिंग तो सही नहीं आ रही। तो पावर की रीडिंग सही नहीं आ रही, ये कहीं से शार्ट है। कुछ पॉइंट इसके काम नहीं कर रहे। अब वो हमने चीज़ ढूंढनी है कि कहाँ से ये मसला कर रहा है। तो अब दोस्तों, मैंने काफ़ी टाइम चेक करने के बाद ये अभी पावर आईसी निकालना है, क्योंकि इसके आसपास काफ़ी पानी जमा हुआ हुआ था। हो सकता है इसके नीचे भी पानी गया हो जहाँ पे कार्बन बना हो।
तो ये देखें, ये हमने अभी पावर आईसी को उठा लिया और जी हाँ, ये वही बात हुई है। मैं अपने तजर्बे के ऊपर इस पावर आईसी को निकालना चाह रहा था कि इसका कोई मसला होगा, और ये देखें यहाँ पे जला हुआ है। जो ये देखें, ये वाली साइड इसकी ब्लैक हुई पड़ी है सारी, तो यहाँ पे पानी अंदर गया होगा तो वो सारा ब्लैक हो गया। इसको अभी दोस्तों मैं क्लीन करता हूँ, और ये सारा बोर्ड भी हमें क्लीन करना पड़ेगा। बोर्ड के ऊपर जो 2 पॉइंट हैं वो डैमेज हैं, और पावर आईसी के भी डैमेज हैं। अब दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स को स्क्रैच करके देख लेते हैं। अगर तो ये बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें ये आईसी तब्दील करना पड़ेगा। वैसे मुझे देखने से तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि इन दोनों को चला लिया जाएगा। नहीं तो अगर जंपर करना पड़ा तो वो भी हो सकता है, क्योंकि इसका एक पॉइंट वो अंदर गया हुआ है, तो उधर से एक जंपर उठा के हम यहाँ पे दे लेंगे। तो बोर्ड के ऊपर जो पॉइंट हैं उनको पहले क्लीन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे होंगे 2 पॉइंट बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं बोर्ड के ऊपर। नीचे से पॉइंट ठीक हैं, लेकिन ऊपर पानी मिलने की वजह से काफ़ी इनकी खस्ता हालत हुई हुई है। अब दोस्तों ये मैंने पावर आईसी को सारा साफ़ किया है, और उसके बाद अभी रिबाल करके देखते हैं कि वो 2 पॉइंट बनते हैं या नहीं बनते। तो ये देखें, रिबॉलिंग के ऊपर मैंने बीजीए पेस्ट अभी लगाई है। बीजीए पेस्ट लगाने के बाद किसी कपड़े से या टिश्यू से साफ़ कर लें, और उसके बाद हीट गन की मदद से आप इसको गर्म करेंगे तो इसके सारे बॉल बन जाएंगे। ये मेरे पास इसकी अपनी स्टेंसिल पड़ी थी, इस वजह से मैंने उस पर रिबॉल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यूनिवर्सल स्टेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जो दो वो पॉइंट थे वो लग तो गए हैं, लेकिन ठीक से नहीं लगे। वैसे दोनों एक ही हैं। ये देखें, मैंने जब हीट किया है तो वो जुड़ गए हैं आपस में। कोई मसला नहीं है, जुड़ गए हैं तो काम करना चाहिए। तो ये देखें, अभी हमारा पावर आईसी रिबाल हो चुका है। इसको अभी हम बोर्ड पे अप्लाई करते हैं। तो बोर्ड की साइड भी मैंने काफ़ी दोस्तों क्लीन की थी, और ये मैंने पेस्ट लगाई है थोड़ी सी। थोड़ी ज़्यादा लग गई है, लेकिन कोई नहीं, खैर है। ज़्यादा पेस्ट नहीं इसलिए लगानी होती क्योंकि फिर जब गर्म होता है आईसी के नीचे पेस्ट गर्म होती है तो वो आईसी ऊपर तैरने लग जाता है। तो नीचे जब पॉइंट नहीं लगेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, इसलिए थोड़ी सी पेस्ट लगानी होती है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये देखें गर्म हुआ है तो मैंने हीट हटा ली है थोड़ी सी। अब दोबारा फिर गर्म करूँगा, और अब इसको हम हल्का सा ना हिला देंगे पावर आईसी को। ये देखें, हल्का सा हिला दिया है तो ये अपनी जगह पे फिक्स हो गया है। अब दोस्तों हम मोबाइल को ऑन करके चेक कर लेते हैं। पावर आईसी को हमने रिबॉल कर दिया, नीचे से साफ़ भी कर लिया। अब देखते हैं ऑन होता है या नहीं होता। तो अभी दोस्तों जैसा कि आपने देखा, इसका पावर आईसी का नीचे से जो पॉइंट ख़राब था वो हमने रिपेयर कर लिया है। अभी फ़ोन को ऑन करके चेक करते हैं कि ये ऑन हो रहा है या नहीं। जी, तो अभी दोस्तों फ़ोन तो ऑन हो चुका है। मैं लाइट ऑफ़ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसका डिस्प्ले भी आ रहा है, लेकिन ब्लू डिस्प्ले आ रहा है इसके ऊपर। तो अब फ़ोन ऑन हो गया है, लेकिन इसमें डिस्प्ले का मसला आ गया है। वाटर डैमेज फ़ोन में पंगे पे पंगे पड़ते रहते हैं, कभी कोई चीज़ ख़राब, कभी कोई चीज़ ख़राब। तो अब देखें, इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो उसको सेट करते हैं। मैं इसको अभी ये निकाल लेता हूँ। देखिए, मैं बैटरी निकालता हूँ तो ये डिस्प्ले ऑफ हो गया, यानी इसकी सिर्फ लाइट आ रही है। अब यहाँ पे सवाल ये भी होता है कि हो सकता है इसके बोर्ड में मसला हो सकता है इसके डिस्प्ले में मसला आ गया हो, क्योंकि जब पानी जाता है ना तो यहाँ पे जो इसकी ये पट्टी लगी होती है, ये स्ट्रिप, तो ये यहाँ पे जब पानी पड़ता है इसके अंदर तो फिर स्ट्रिप ख़राब हो जाती है, एलसीडी ब्लैंक आ जाती है। तो मैं एक दफ़ा इसके ऊपर दूसरी एलसीडी लगाऊंगा, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं जाके ना इसकी पहले मार्केट से दूसरी एलसीडी चेक करूंगा। अगर वो एलसीडी चल जाती है तो फिर हमें बोर्ड को मज़ीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो भी नहीं चलती, वो भी ब्लू डिस्प्ले आती है, तो फिर हम बोर्ड के ऊपर काम करेंगे। वो अगली वीडियो में मैं वीडियो दे दूंगा कि ब्लू डिस्प्ले को कैसे ठीक किया जाता है। तो ये वीडियो थी डेड फ़ोन को ऑन करने की।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि फ़ोन डेड पानी में गिरा हुआ आ जाए तो उसको कैसे ठीक करना है। तो अभी दोस्तों मेरे पास ये एक पुराना पैनल है हार्ट 8i का और ये हार्ट 10 का, ये दोनों का सेम एक ही होता है पैनल। तो ये मैं सोच रहा था इस पे लगा के देख लूँ, अगर ये चल जाता है तो फिर हम नया पैनल लेके आएंगे, इस पे लगा देंगे। तो ये पुराना मेरे पास ख़राब पैनल है, टूटा हुआ है, पता नहीं अब ये कि ऑन होता है या नहीं। तो बहरहाल चलो एक दफ़ा लगा के देख लेते हैं। जी, तो ये देखें अभी ये दोस्तों पैनल इसके ऊपर काम कर गया है। इसका मतलब ये है कि इसका डिस्प्ले वाला आईसी ठीक है, ठीक है। और इसका पैनल ख़राब हो गया पानी में गिरने की वजह से। तो अब हम इसके ऊपर एक दूसरा पैनल ला के वो लगाएंगे तो ये मोबाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखें इसको कोड भी लगा हुआ है। तो ये तो ख़राब पैनल है, तो चलो ये हमें तसल्ली हो गई है। तो इसका अब हम पैनल ही चेंज कर लेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।